भूगोल की मुख्य अवधारणा प्राकृतिक नियम, जेम्स हटन का नियम, नदियों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण, दक्कन का पठार, बाढ़ का मैदान के संदर्भ। जेम्स हटन द्वारा दिए गए अवधारणाओं ने भूगोल को विषय के रूप में स्थापित किया तथा वर्तमान तक इस अवधारणा की प्रासंगिकता उपस्थित है। उदाहरण उदाहरण नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, विशेषकर डेल्टा व समीपवर्ती क्षेत्र, इसके स्पष्ट उदाहरण है। डेल्टा की वर्तमान स्थिति उस भूमि की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। दूसरा है कि दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में उपस्थित लावा चट्टानों, जो वर्तमान में बसाल्ट चट्टान की भांति उपस्थित हैं, यह दर्शाती हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कभी मैग्मा के हॉटस्पॉट से होकर गुजरा है। वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है। तीसरा है कि बाढ़ का मैदान। नदियों के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान आयु क्रम के अनुसार विभाजित होते हैं। वर्तमान नदी घाटी के सीधे समीपवर्ती मैदान नया बाढ़ का मैदान है, जबकि वर्तमान नदी घाटी से दूरस्थ स्थित बाढ़ का मैदान उसी वर्तमान नदी द्वारा निर्मित किया गया था जब नदी का आकार बृहद हुआ करता था। पुराने बाढ़ के मैदान की अवस्थितियां नए बाढ़ के मैदान से भिन्न है। यह दर्शाता है कि वर्तमान से भूतकाल की घटनाओं को समझा जा सकता है। प्रथम नियम। भूगोल के प्रथम नियम के अनुसार पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के दौरान घटित होने वाली समस्त भौगोलिक क्रियाएं समान ही रहती हैं, परंतु इन क्रियाओं के परिणाम सदैव भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात सभी समय पर भौगोलिक क्रियाएं समान, परंतु उनके भौगोलिक क्रियाओं के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। व्याख्या या विस्तार। भूगोल का प्रथम नियम यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर वर्तमान में हो रही गतिविधियां ही अंततः किसी भी भूदृश्य के निर्माण की व्याख्या करती हैं। अर्थात क्रियाएं सदैव समान है, परंतु उन क्रियाओं के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण 1, विश्व में पर्वतों का निर्माण। स्मरणीय है कि पामीर व काकेशियस की पर्वतीय गांठों का निर्माण अलग अलग काल में समान भौगोलिक क्रियाओं से हुआ है, परंतु दोनों ही पर्वतीय गांठों के विन्यास में पर्याप्त अंतर उपस्थित है। जहां एक ओर पामीर की गांठ की दोनों ओर पर्वत श्रेणियां हैं, वहीं दूसरी ओर काकेशस की पर्वतीय गांठ के दोनों ओर झील, कैस्पियन सागर व काला सागर उपस्थित है। प्लीस्टोसीन हिमयुग। प्लीस्टोसीन हिमयुग में आए हिमयुग के दौरान अलग अलग महाद्वीपों पर एक समान हिमानीकरण का प्रभाव रहा, परंतु उपरोक्त हिमानीकरण के प्रभाव सभी महाद्वीपों में अलग अलग हैं। जैसे अफ्रीका में प्लीस्टोसीन हिमानीकरण का सतही प्रभाव है। दूसरा है कि दक्षिण अमेरिका में इस हिमानीकरण का उपसतही प्रभाव है, जिसका कारण अमेजन बेसिन का अवतलन हुआ। उत्तरी अमेरिका में समान हिमानीकरण ने पृष्ठ विनाशी प्रभाव दिया, जिस कारण कैनेडियन शील्ड के एक बड़े भाग का अपरदन होने से द्वीपीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखीयता। यह स्मरणीय है कि क्रिटेशियस काल के दौरान संपूर्ण पृथ्वी पर ज्वालामुखीता में वृद्धि हुई, जिस कारण से विश्व के अलग अलग भागों में ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ। यह ज्वालामुखी पठार एक ही समय काल व क्रिया से निर्मित है, परंतु प्रकृति में स्पष्ट अनुपस्थित। जैसे दक्कन का पठार, जो कृषि के लिए विख्यात है। पेटागोनिया का पठार, खनिज उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया का पठार, जहां मरुस्थल मैदान उपस्थित है। द्वितीय नियम। पृथ्वी पर उच्चावचों को 3 क्रमों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी की उच्चावच, जिसके अंतर्गत महासागर व महाद्वीपीय क्रस्ट उपस्थित है, जो कि क्रमशः ग्रेनाइट व बसाल्ट की चट्टानों द्वारा निर्मित है। द्वितीय श्रेणी की उच्चावच, इसके अंतर्गत पर्वत पठार मैदान आते हैं, जो कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर अध्यारोपित होते हैं। तृतीय क्रम के उच्चावच, इसके अंतर्गत प्रथम व द्वितीय क्रम के उच्चावचों पर बहिर्जात बल के प्रभाव से निर्मित स्थलाकृतियों को रखा जाता है। बहिर्जात बल अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण की क्रिया द्वारा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। व्याख्या। सेलिवरी के नियम के अनुसार किसी भी स्थान पर सागर तल से या सागर के स्तर से अधिक गहराई तक अपरदन संभव नहीं है। अर्थात भ्रंश, घाटियां, दर्रे, गार्ज या कैनियन, किसी भी स्थलाकृतियों की गहराई सागर स्तर से अधिक संभव नहीं है, क्योंकि बहिर्जात बल की गति हेतु आवश्यक बल या प्रवणता या ढाल पर निर्भर करती है। अपवाद। उच्चावचों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यह स्मरणीय कि पृथ्वी के कई स्थान पर उच्चावचों की गहराई सागर स्तर से अधिक है।
जैसे डेथ वैली कैलिफोर्निया, डेड सी, जॉर्डन कैनियन। इस प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण का मुख्य कारण केवल बहिर्जात बल ना होकर उस स्थान पर किसी अंतर्जात बल की उपस्थिति से होता है, जो उस स्थलाकृतियों के निर्माण मतलब क्रमिक परिवर्तन उस स्थलाकृतियों में क्रमिक परिवर्तन लाती हैं। जैसे कि नदी घाटी गहराई, अपरदन, नदी बेसी, नदी के वेग में सागर मतलब पर्वतीकरण के कारण नदियां घाटियां समान रूप से गहराई में वृद्धि करती हैं तथा सागर तल में ऊंचे भाग पर गति करती हैं। नदी मतलब वेग में ज्यादा होता है। तृतीय अवधारणा, भू आकृति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा स्थलाकृतियों के विकास की अवधारणा है। वाह। भू आकृति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा स्थलाकृतियों के विकास की अवधारणा है, जिसका मूल स्तंभ डब्ल्यू.एम. डेविस के अपरदन चक्र द्वारा दिया गया। स्मरणीय है कि यह इस डेविसियन अवधारणा के अंतर्गत किसी भूदृश्य को तीन क्रियाओं का परिणाम माना जाता है: संरचना, प्रक्रिया व समय। डब्ल्यू.एम. डेविस ने संरचना, प्रक्रिया और समय में सबसे महत्वपूर्ण समय को माना। वहीं वाल्टर पेंक ने संरचना को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। संरचना, किसी भी स्थान की स्थलाकृतियों को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक संरचना है। जैसे कठोर चट्टान, अफ्रीकी क्रस्ट, अफ्रीकन सील्ड। अपरदन दर कम होने पर स्थलाकृतियां अन्य भागों से अलग हैं। वहीं नर्म चट्टान, कास्ट स्थलाकृतियां प्रदेश, नर्म अवसादी चट्टान, पश्चिमी यूरोप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। मतलब इन दोनों ही चट्टानों में कठोरता और नरमता के कारण अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। प्रक्रिया, किसी भी स्थान पर अंतर्जात व बहिर्जात बल समान रूप से समान समय पर उपस्थित हो सकते हैं। जैसे कि एक पर्वत में पर्वतीकरण भी होता रहता है, साथ साथ बहिर्जात बल के रूप में अपक्षय अपरदन भी काम करता रहता है, जिससे इससे पर्वतों का विनाश भी होता है और निक्षेपणात्मक मैदानों का निर्माण भी होता है। तीसरा है समय। डब्ल्यू.एस. डेविस द्वारा स्थलाकृतियों के निर्माण हेतु सबसे महत्वपूर्ण घटक समय को माना गया, परंतु समय सबसे महत्वपूर्ण घटक नहीं जिसकी सफलतापूर्वक व्याख्या वाल्टर पेंक व एल.सी. किंग के सिद्धांत में की गई। डब्ल्यू.एम. डेविस के सिद्धांत का प्रमुख आधार पावेल की व्याख्या थी। पृथ्वी पर कार्य करने वाले बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों में अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण जो पवनों, नदियों, हिमनद, भूमिगत जल और सागर द्वारा होते हैं। अंतर्जात बल, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बलों में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। वहीं पटल विरूपणी बल में महादेशजनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, विवर्तनिक बल। विवर्तनिक बल मतलब संपूर्ण प्लेट की गति। पर्वत निर्माणकारी में संपीड़न और तनावमूलक बल आते हैं। महादेशजनक बल, उत्थानकारी, निमज्जनकारी। उत्थानकारी में महाद्वीपीय, जैसे महाद्वीपीय पठार, महासागरी, उत्थान तट। निमज्जनकारी, जिसमें धंस जाना होता है, जैसे महाद्वीपीय बेसिन, महासागरी, जलमग्न तट। पर्वत निर्माणकारी में तनावमूलक भ्रंशन उत्पन्न होता है और वलन की क्रियाओं से चट्टानों का निर्माण होता है।